अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि एमडीके के इस साल 2021 में शामिल किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बाकायदा लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में नंबर सीरीज़ को बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम नंबर सीरीज़ की बिल्कुल बेसिक को हम बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज के आज के इस लेक्चर में। हम बिल्कुल बुनियादी क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बनते जाएं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें कहा जा रहा है इफ 10 multiply 3 is equal to 1009 and 4 multiply 5 equal to 1625, then 2 multiply by 12 is equal to। हमें कहा जा रहा है इस सवाल में, देखिए यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं है, यहाँ क्या अप्लाई हो रही है, नंबर सीरीज में यहाँ बात हो रही है लॉजिक की कि आप लॉजिक को कितनी आसानी से पिक कर रहे हैं। आपको यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, नहीं। यहाँ आपको जो स्टार्टिंग में जो है वो एक लॉजिक बताई गई है और कहा जा रहा है कि उस लॉजिक की बेस पर आप जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 का आंसर देंगे। तो मतलब आपकी शार्पनेस चेक करनी है कि आप लॉजिक जो है वो कितनी आसानी से पिक कर पाते हैं। तो आइए मैं इसकी बता रहा हूँ लॉजिक क्या है। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 1009। अब देखिए मैं 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 आ गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो 10 का स्क्वायर 100 है और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 5 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हमें लॉजिक पता चल गई कि यहाँ लॉजिक ये है कि पहले अल्फ़ाबेट का स्क्वायर लिखना है और दूसरे अल्फ़ाबेट का भी क्या, पहले नंबर का हमें स्क्वायर लिखना है और दूसरे का भी स्क्वायर लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो हमें मालूम है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। कितना होता है 144। अब ऑप्शन हमें तलाश करना है, हमारा नंबर होगा 4144। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में तलाश करना है। तो 4144 इज द करेक्ट आंसर। हमारे इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो इसी तरह की लॉजिक का है। तो मुझे उम्मीद है अब आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है वो रिफ्लेक्सेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 99, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 1616। देन हमें जवाब देना है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 99 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो 5 का क्या होना चाहिए 2525। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया 2525। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 4925, 1 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 149, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू, अब देखें मैं 7 का स्क्वायर कितना है 49, 5 का स्क्वायर कितना है 25, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे भी हमें लॉजिक पता चल गई। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 49। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि आपके रिफ्लेक्सेस बन रहे होंगे। देखो इसी तरह के सवाल आज के लेक्चर में रखे हुए ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लेवल को मुश्किल करते जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया 49। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 425, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 916, देन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू, अब देखो भाई 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 चाहिए तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो इसका मतलब हमारे इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है, हमारे इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है 169। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है इफ 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 19 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू 1196, देन 1 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू, अब जो है वो क्या है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 मल्टीप्लाई बाई 14, 1 का देखो अब यहाँ जो है ओके 1 का स्क्वायर जो है वो 1 है, 14 का स्क्वायर क्या है 196 है। तो अब यहाँ पे भी आसानी होगी, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास 149 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ
कि अब आपको इस टाइप के सवालात की क्या हो रही होगी, प्रैक्टिस हो रही होगी और आपकी स्पीड में क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। तो आ गया नेक्स्ट, इफ 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 6416, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 9225, देन इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 16। अब देखो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 15 का स्क्वायर 225। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर हमारे पास है 4256 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ 11 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 12100 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 819, देन 9 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू। तो आप देखो भाई 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर जो होता है 100। देखो यहाँ एक 1 की कमी है, मिसप्रिंट है भाई, बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल सारे एक ही तरह के हैं। तो आपको मालूम है 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ 1 जो है वो मिसप्रिंट है, इसलिए परेशान नहीं होना। 9 का जो है वो 81 हो गया, 3 का क्या हो गया 9। तो अब ये क्या होना चाहिए, 9 का क्या होना चाहिए 81 होना चाहिए और 12 का कितना होना चाहिए 144। तो हमें तलाश करो भाई क्या होना चाहिए, 9 का 81 और 12 का कितना हो गया 144। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका 81 हो गया और इसका 144। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 936, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 416, देन 6 मल्टीप्लाई बाई 5। अब भाई 3 का स्क्वायर है 9, 6 का 36 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 16। अब इसका भी क्या करना है, 6 6 36 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 36 और 25 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन बी है। इस तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, देखो आज सारे एमसीक्यू अपने एक ही तरह के रखे हैं ताकि अगले लेक्चर में हम इससे थोड़ा एडवांस करें, इसकी प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 8 है 1664, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर है 64 के, 13 मल्टीप्लाई बाई 7 का आंसर देना है। अब 4 का स्क्वायर 16 है, 8 का 64 है, 3 का 6 है और 2 का 4 है, सेम लॉजिक वही है। 13 का हमारे पास जो स्क्वायर होता है 169 होता है और 7 का 49। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 169 और 49, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 22,525 and 3 multiplied by 11 equal to 9,121, then 6 multiplied by 14 का आंसर देना है। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 11 का स्क्वायर 121। तो हमें इसका आंसर देना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 14 का कितना होता है 196। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 हमें तलाश करना है और 14 का 196। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 36 196। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो उम्मीद करते हैं कि नंबर सीरीज़ की आपने इस बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नंबर सीरीज़ में हम जो है वो लेक्चर को मज़ीद एडवांस करते जाएंगे और आप साथ साथ अगर हमारे लेक्चर देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।